सतगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए समझेंगे गुरु और महात्मा या महापुरुष में क्या फर्क होता है। तो हमारे पास एक शरीर है, जैसे नर नारियों के पास 84 लाख में घूमने वालों के पास, जिसमें के कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, उसके पीछे मन है। उस मन होता है सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का बना, उसके पीछे कारण शरीर है जो इस संसार की इच्छा वासनाओं से बना है, जिसके कारण मन सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा और जिसके कारण फिर स्थूल शरीर, ये जो 5 तत्वों से हम बाहर हमें नजर आता है, जो हम खाना खाते हैं तो उस शरीर में तो उससे धरती बनती है, ये चमड़ी बनती है, ये धरती तत्व है। शरीर में हवा है, हम सांस लेते हैं, शरीर में पानी है, तो बाकी आकाश तत्व से ये शरीर जुड़ा रहता है, धरती से ये चमड़ी बनी हुई है हमारी स्किन, जो भी हम खाते हैं खुराक से, तो और अग्नि से रोटी हजम होती है हमारे अंदर। तो ये 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब हमने पता करना गुरु और महापुरुष में क्या फर्क है। तो पहले जो नॉर्मल 84 लाख में घूमने वाले नर नारी हैं, उनके पास ज्ञान इंद्रियां हैं। उसके बाद ज्ञान इंद्रिय में आता है देखना, सुनना, स्मेल करना, स्पर्श करना। तो आंख, कान, नासिका, जीवा, चमड़ी ये ज्ञान देती है हमें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध। और कर्म इंद्रियां 2 हाथ हैं, पैर हैं और एक जीव है। इसके बाद मन है, इसके बाद बुद्धि है, उसके बाद आत्मा है हमारे अंदर, और उसके बाद माया, और उसके बाद परमात्मा। अब महापुरुष या महात्मा की परिभाषा को समझेंगे। उसके अंदर परमात्मा ही महात्मा बने हुए हैं। वो परमात्मा नारी योनि, पशु जोनी, पक्षी जोनी, मिश्र जोनी में अवतार लेता है। नर योनि रामकृष्ण, मिश्र जोनी नरसिंह, पशु पक्षी जोनी जैसे कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वही परमात्मा महात्मा की, जैसे परमात्मा विष्णु महात्मा बुद्ध बने। तो परमात्मा होने के बावजूद भी परमात्मा महात्मा बनता है, गुरु बनता है। और उसमें हम महात्मा या महापुरुष में और नर नारी में क्या फर्क है, वही परमात्मा महात्मा बने और उनमें माया पास भी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो माया धीश है, उनके पास शिव शक्ति है। तो उसके बाद जैसे नर नारी थे, उनके पास इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, माया और फिर परमात्मा। ये माया के कारण बुद्धि भड़की हुई है, खुद को जदीद शरीर जानते हैं, 84 लाख में ही घूमते रहते हैं। एंड में ये शरीर भी अंदर आ लिया जाता है, सभी शरीर के साथ जुड़ी कोई भी चीज साथ में नहीं जाती। मेरा घर, मेरी कोठी, तो मेरा पेन तो हम पेन नहीं है, मेरी कोठी तो हम कोठी नहीं है, मेरी कार तो हम कार नहीं है। ऐसे ही मेरा शरीर भी मेरा नहीं होता, लेकिन समझ में नहीं आता, काल माया के हिसाब से आता है, अपना मानव चीज चोला हम खो देते हैं। लेकिन महात्मा के अंदर परमात्मा की ज्योत, और जहाँ पे माया थी उनको माया छू भी नहीं सकती है, क्योंकि वो महात्मा है, परमात्मा ही महात्मा बने हुए हैं। वो काल माया से परे हैं, योग माया से वो अवतरित होते हैं मानव चोले में, गुरु के चोले में वो लीलाएं करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। उसके बाद जहाँ पे आत्मा है, आत्मा की जगह परमात्मा, और जहाँ माया थी वो माया से धीश है, और जहाँ मन बुद्धि है वहां उनकी जो मन बुद्धि की जगह दया करुणा है, उनके पास परोपकार करने के लिए, वो जीव कल्याण करने के लिए अपने लोक से अवतरित होके उतर के जो काल माया से परे हैं इस संसार में मानव चोला, क्योंकि इस संसार में ज्ञान शक्ति युक्त और कर्म योनि में जो 84 लाख शरीरों में से मुक्ति पाने का दरबार है वो मानव चोला है। तो वो मानव चोले में ही अवतार लेते हैं। मानव चोला 5 तत्वों को अपने अधीन करके वो अपनी मर्जी से शरीर को धारण करते हैं और अपनी मर्जी से संसार से फिर वो चले जाते हैं, परोपकार करके औरों के लिए कर्म करते हैं। तो उनकी आंखों से देखता परमात्मा, उनके हाथों से देता परमात्मा, उसके कानों से दुख तकलीफ है सुनता परमात्मा, क्योंकि उनके अंदर जो ज्योत है वो परमात्मा ही महात्मा बने हैं। तो महात्मा, उसके बाद माया उनके पास नहीं जा सकती। तो मन बुद्धि इंद्रियां उनका खुद का अपने संकल्प से अपने हिसाब से धारण किया हुआ अपनी प्रारब्ध अपनी अवतार लीला के हिसाब से
उन्होंने शरीर धारण किया है, मानव चोला धारण किया है। जैसे जेलर बैठा है जेल में, तो वो वहां का कैदी नहीं है, पर वहां के कैदी है। ऐसे ही गुरु उस दुनिया का 84 लाख का कैदी नहीं है, वो उस दुनिया में आया, उसका दुनिया में आना जाना है। और तुम्हारा जन्मना मरना यमदूत ने तुम्हें कान से पकड़ के नर नारियों को मां के पेट में डाला है। तो ये फर्क हुआ महात्मा या महान पुरुष। महापुरुष कहते हैं वो महान पुरुष होता है। तो महान पुरुष क्यों है वो? क्योंकि ये बताया गया कि उनके अंदर जो जोत है वो महात्मा की है, जब जिनके अंदर परमात्मा की ही महात्मा स्वरूप जोत है, वो अवतारित गुरु है। उनकी पूर्ण शरणागति से, जैसे मीरा बाई लैना जी, इस तरह से लोगों ने शरणागति करके अपने पूर्ण सतगुरु की शबरी हो, नामदेव जयदेव जी हो, कबीर जी हो, फरीद जी हो, वो भी माया से अतीत हुए, हमेशा के लिए अपने गुरु से तन मन धन से सेवा करके पूर्ण शरणागति करके शिव शक्ति को या विष्णु शक्ति को उन्होंने हासिल किया। जिसके पास काल माया जा भी नहीं सकती, लगेगी तो क्या, वो भी जन्म मरण से मुक्त हो गए, वो भी गुरु हैं। तो कई तो अवतारित परमात्मा ही महात्मा बने हैं, वो अनादि मुक्त है। और कई साधना मुक्त उनकी शरणागति से, तन मन धन की सेवा से, पूर्ण समर्पण से माया अतीत हो गए, वो भी मुक्त हो गए, वो भी गुरु हैं। अब ये सारे महापुरुष है। महान पुरुष को जब महान आत्मा महात्मा कह देते हो। तो अब रहा कि नर नारी और उसमें फर्क। अब जो गुरु और महात्मा में फर्क है, ऐसे इन्हीं सब महात्मा में से अगर वो पूर्ण है और सर्वोत्तरीय ब्रह्मनिष्ठ है, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञान जानता है और हमें भी वो ज्ञान प्रवचन लेक्चर देता है, प्लस वो प्रैक्टिकली प्रेम शक्ति से, शिव शक्ति से, विष्णु शक्ति से, काल माया की पकड़ से जिससे परे रहते हैं और जिससे काल माया को जीता जाता है, वो शक्ति, वो सिद्ध पुरुष है। साधना मुक्त हुआ चाहे अनादि मुक्त हुआ, पहले एक अवतारी गुरु है, तो उसके वो महापुरुष भी है और प्लस उनसे हमने नाम भी लिया, शिक्षा दीक्षा भी ली है। तो अब वो महापुरुष प्लस हमारे गुरु हैं, वो हमारे काम आएंगे। गुरु ब्रह्मा, वो गुरु हमें ज्ञान देंगे, ब्रह्मा बन के ब्रह्म ज्ञान, विष्णु बन के हमारी रक्षा करेंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे, शिव बन के हमारे पापों का नाश करेंगे, हम डामाडोल होते हैं, भड़क जाते हैं, हमें संभालेंगे, समझाएंगे। गुरु रहे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप, भगवत स्वरूप, वो हमारे सामने है। उनमें मूर्ति में तो हम भाव जोड़ते हैं, लेकिन वो चलते फिरते भगवान का रूप है, क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान देने वाली है, उनकी आंखों से देखने वाली, चमत्कार कृष्ण करने वाली है जोत, वो परमात्मा की ही महात्मा बनके अवतरित हुई जोत है। तो ये था कि गुरु का काम होता है जितनी शरणागति हम करते रहे, उतने % कृपा और उतने % ज्ञान हमें होता रहता है। तो इसलिए अगर गुरु तुम्हारे साकार होंगे, दुनिया में होंगे, अगर तुम्हारे पूर्ण गुरु है और उनसे तुम अवतरित हो, तुमने नामदान लिया है उनसे अपने टाइम में, ठीक है, अगर वो पूर्ण है तो फिर तब भी वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। लेकिन अगर तुम उससे शिक्षा दीक्षा तुमने नहीं ली है, तो आगे फिर तुम्हें गुरु धारणा करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा अंतःकरण शुद्धि के लिए जितना जितना तुम समर्पण करते जाओ, उतना उतना ज्ञान, उतनी उतनी कृपा, वो तुम्हें भगवत प्राप्ति की तरफ उतने रहमत उसी वक्त करते रहे। जैसे रोटी खाते हैं, पेट भर जाता है, ताकत आ जाती है, भूख चले जाती है, ऐसे ही गुरु के चरणों में जितना समर्पण होता है, ये जो हम ज्ञान बोल रहे हैं लेक्चर, उस चेला चेली के अंदर उतना उतना वो ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता है। सुन सुन के उसके अंदर वो घर कर जाता है वो ज्ञान। और दूसरा, उतने % ही उस पर कृपा होती है, जितने % उसकी शरणागति होती है। तो ये काम करना, जो मिल गया है उसकी रक्षा करना, और जो अभी नहीं मिला है उसको देने का वादा करना या वचन करना या उसको देने की जिम्मेवारी लेना, ये तभी होगा जब साकार रूप तुम्हारे गुरु होंगे, मतलब महापुरुष प्लस गुरु। जब तुम उनसे शिक्षा दीक्षा ले चुके, वो पूर्ण है, तो तुम्हारा चोला छोड़ने के, उनका चोला छोड़ने के बाद भी
तुमने उनसे दीक्षा और शिक्षा ली थी, या उन्होंने आगे किसी को गद्दी नशीन किया या बनाया, अगर वो पूर्ण है तो फिर तब भी वो चोला छोड़ने के बाद ही तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे जाके हमें शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये अलग विषय हो जाएगा। फिलहाल बताया गया कि कोई भी महापुरुष सबकी इज्जत करें, सत्कार करें, सलाम करें, प्रणाम करें, लेकिन जो कल्याण की बात है वो अपने जो सदगुरु हैं, कामिल मुर्शिद और प्लस महापुरुष, हमें महापुरुष प्लस हम उनसे दीक्षित और शिक्षा प्राप्त करें, उनकी शरणागति को कबूले। नहीं तो इतने संत महात्मा लोग आते रहते हैं, तब क्यों नहीं दुनिया का कल्याण हो गया? क्योंकि उनकी शरणागति, उनकी शरण में जाने वाली मन बुद्धि है, वो जीव अपनी चलाता रहा और जप तप हठ पूजा व्रत साधना किसी से भी भगवान को नहीं पाया जा सकता। क्योंकि ये सब जो तुम करोगे अपने दिमाग से करोगे, जहां तक करोगे वो काल माया के अंडर ही रहेगा। गुरु काल माया से बरे है, उसकी बताई भक्ति सेवा पूजा काल माया से परी रहती है। तो ये था गुरु। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाशित करे, गलत ज्ञान को निकाले और असल ज्ञान को हमारे अंदर फिट करे। जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, जो अप्राप्त है उसको देने की जिम्मेवारी लेना। तो ये तभी होगा जब सकार रूप वही काम एक करेगा जो महापुरुष प्लस तुम्हारा गुरु है। कोई भी महापुरुष, चाहे महान पुरुष है चाहे महात्मा है, फिर भी जीव का कल्याण वो तभी करेगा जब उससे दीक्षा और शिक्षा उसने प्राप्त की हो। इसलिए सब संतों को, महंतों को, ब्रह्मज्ञानियों, परमहंसों को, अवतारी पुरुषों को हम सलाम सत्कार कर सकते हैं, लेकिन जो कल्याण की बात है वो फिर उसी महान पुरुष या महात्मा प्लस हम उससे शिक्षा दीक्षा ले चुके, वो हमारे कामिले मुर्शद हैं, पूर्ण सदगुरु हैं, हम उनके दास हैं, सेवक हैं, गुलाम हैं। तो इस तरीके से गुरु शिष्य संबंध से, जब पीरी मुरीदी से ही हमारा कल्याण होगा। उस महापुरुष प्लस गुरु से ये फर्क बताया गया रामदास की तरफ से। जय बाबा।